अकेली नहीं पापा के साथ रहूंगी। पर पापा अभी तक आए क्यों नहीं मुझे लेने? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हेलो जिमिन। हाँ ते, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। क्या हुआ जिमिन? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ ते। तो फिर तुम चिल्लाई क्यों अभी? वो ते, एक मच्छर ने बहुत जोर से काट लिया। तो यार रूम में ऑल आउट लगा के रखना। अरे लगा रखी है, पर फिर भी ये मच्छर पीछा नहीं छोड़ता। तो ये छोड़, तो ये बता तू पहुँच गई ना? हाँ यार पहुँच तो गई, पर अभी एयरपोर्ट पर ही हूँ। पापा आए नहीं अभी तक लेने के लिए, और उनका नंबर भी नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओ गॉड, तेरे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता था तू आने वाली है, फिर भी वो टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। लगता है जिमिन पापा आ गए, उनका मैसेज आया है। अभी मैं तुझसे बाद में बात करूंगी, ओके? थैंक गॉड। और सुनते, मुझे घर पहुंचते ही मैसेज जरूर कर देना। हाँ मैं कर दूंगी। टेक केयर, बाय। हटो तुम। क्या हो गया बेबी? क्या हो गया? लाइक सीरियसली शुगा? ते कॉल पर थी और तुम्हारा फिर भी चालू था। हाँ मैंने कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया। तो तुम्हें कंट्रोल करने की जरूरत ही क्या थी बेबी? डायरेक्ट ऐसे बोलती ना हमारा रोमांस चल रहा है। मैं तुम्हारी तरह बेशरम नहीं हूँ शुगा। हो जिमिन, तुम मुझसे लड़ रही हो? और इस ते को भी पता नहीं मेरे से क्या खुन्नस है, हमेशा मेरे रोमांस के बीच में आ जाती है। उसका नाम ते नहीं, कबाब में हड्डी होना चाहिए। उससे तुमसे कोई खुन्नस नहीं है शुगा। असल में गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम कभी भी शुरू हो जाते हो। अच्छा बेबी छोड़ो ना ये सब, अपना मूड खराब नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करते हैं। हेलो, क्या आप वही है जिसे पापा ने मुझे लेने के लिए भेजा है? यस, माई सेल्फ जियोन जंगकुक, जियोन कंपनी का सीईओ और तुम्हारे पापा के फ्रेंड का बेटा। ओके, पर पापा क्यों नहीं आए मुझे लेने के लिए? उन्होंने तुम्हें क्यों भेजा? अब मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर उनकी एक जरूरी मीटिंग आ गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। ओह मीटिंग। हाँ तो हम चले फिर? पापा मुझे घर तो मिलेंगे ना? हाँ हमें घर चलना चाहिए अब। ज्यादा मत सोचते, कोई बात नहीं है। अगर वो तुझे एयरपोर्ट पर लेने नहीं आए, पर घर पर तो तेरे साथ ही रहेंगे ना? क्या पापा अभी यहाँ शिफ्ट हो गए? पापा यहाँ रहते हैं? ये है तुम्हारा रूम, तुम थोड़ा आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ। मैं तब तक तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ पर पापा कब तक आ जाएंगे घर? मैं फोन करके पूछकर बताऊंगा। ओके, पर पापा का नंबर तो बंद आ रहा है, मैंने अभी ट्राई किया था। डोंट वरी, तुम अभी आराम करो। हेलो डैड, ये सब क्या है? क्या हुआ बेटा, तुम तेरे को ले आए ना घर? हाँ ले तो आया, पर वो ये सोच रही है ये उसके पापा का घर है। आपने मुझसे बताने से मना क्यों किया डैड? अब मैं उससे क्या बोलूं? देखो बेटा, तेका इस दुनिया में उसके पापा के अलावा और हमारे अलावा और कोई नहीं है। तेने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारे अंकल के पीछे कितने दुश्मन लगे हुए हैं, और इसी वजह से ते के बारे में किसी को ज्यादा कुछ नहीं पता। सबको यही पता है होबी की एक बेटी है, पर ते उसकी बेटी है ये किसी को नहीं पता। होबी को बस यही डर लगा रहता है ते के बारे में किसी दुश्मन को पता न चल जाए, और वो ते के साथ कुछ गलत न कर दे, उसे किडनैप न कर ले। डैड मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पर डैड अब मैं क्या करूँ? मैं तेरे को क्या बोलूँ? देखो बेटा, जब तक होबी न्यूयॉर्क से वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें ते को अपने साथ रखना है, उसका ख्याल रखना है, उसे कहीं जाने नहीं देना। पर डैड ते बार बार होबी अंकल के बारे में पूछ रही है, तो मैं उसे इस बारे में सब बता दूँ, वो समझ जाएगी। नो जंगकुक, ऐसा मत करना। होबी नहीं चाहता ते को इस बारे में कुछ भी पता चले और वो ये सब सोचकर परेशान होती रहे। होबी तुम पर बहुत भरोसा करता है जंगकुक, तुम ते का अच्छे से ख्याल रखोगे। डैड बस मुझे इसी बात की फिक्र है, मैं ते को क्या जवाब दूँ? तुम अब ते को बता सकते हो होबी बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क गया है, और वैसे मुझसे होबी ने कहा था वो ते से खुद बात कर लेगा। थैंक गॉड डैड, मैं बस इसी बारे में सोचकर परेशान था।
बेटा पहले बताने से इसलिए मना करा था, अगर तेरे को पता चल जाता हो भी यहाँ नहीं है तो वो शायद तुम्हारे साथ नहीं आती। ओके डैड, अब मैं संभाल लूंगा, आप अपना और मॉम का ख्याल रखो। शुगा प्लीज अब मुझे घर जाने दो, मम्मा मेरा वेट कर रही होंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो मम्मा घबरा जाती हैं। जिमिन तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? हाँ मैं तुम्हें छोड़ने की नहीं, घर जाने की बात कर रही हूँ। पर बात तो वही है ना, मैं नहीं चाहता तुम जाओ। ओफो मैं क्या करूँ तुम्हारा? शुगा मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, हम कल तो मिलेंगे ही ना। फाइन जाओ। ऐसे नहीं, मुस्कुरा कर कहो, ही जाओ। इसको मुस्कुराना बोलते हैं? जिमिन तुम बहुत जालिम हो। क्या कहा? एक तो जा रही हो और ऊपर से कह रही हो मैं तुम्हारे जाने पर मुस्कुराऊं? अरे तो बाबा मैं घर ही तो जा रही हूँ ना, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ। दोबारा अपनी जबान पर ये बात लाने का सोचना भी मत जिमिन। पर शुगा मैं तो आई नो, अब जाओ तुम। ओके मैं तुम्हें घर पहुंचते ही कॉल करूंगी। अरे सुनो जिमिन। हाँ क्या हुआ? बाय किस तो दिया ही नहीं तुमने। ओ तुम भी ना शुगा, अभी इतनी सारी तो क्या बेबी? छड्डो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। टेक केयर बेबी, घर पहुंचते ही कॉल करना। तुम यहीं रहते हो क्या? हाँ मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। नहीं अभी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, जब पापा आ जाएंगे तो मैं उन्हीं के साथ खा लूंगी। तुम ये बताओ तुम्हारी पापा से बात हुई? मैंने अभी फिर उनका नंबर ट्राई करा था पर पापा का नंबर अभी भी बंद ही आ रहा है। वो एक्चुअली हॉबी अंकल को बिजनेस के सिलसिले में न्यूयॉर्क जाना पड़ा और वो फ्लाइट में ही होंगे, इसलिए उनका नंबर बंद आ रहा है। क्या? हाँ ये घर मेरा है और अंकल ने मेरे डैड से कहा है वो न्यूयॉर्क पहुंचकर तुमसे बात कर लेंगे। और अंकल ने मुझसे बोला था जब तक वो न्यूयॉर्क से वापस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हें अपने साथ रखूं। वाह, अगर पापा को यही करना था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया, मुझसे झूठ क्यों बोला? और मैं पागल खुश हो रही थी कि मैं अब पापा के साथ रहूंगी। मैं कैसे भूल गई, वो तो मेरे साथ कभी रहना ही नहीं चाहते। मैंने क्यों उनकी बातों पर यकीन करा, वो अब मुझे टाइम देंगे। नहीं तुम गलत सोच रही हो, ये सब अचानक हुआ था। अंकल को भी इस बिजनेस ट्रिप के बारे में कुछ नहीं पता था, अंकल को अर्जेंटली जाना पड़ा। तुम तो कुछ बोलो ही ना तो बेहतर है, तुमसे बड़ा झूठा इंसान नहीं देखा मैंने। देखो मैं कोई झूठा नहीं हूँ, तुम हो झूठे। तुम मुझे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो, तुम मुझे ये सब पहले नहीं बता सकते थे। तुम गलत समझ रही होते, ऐसा कुछ नहीं है। रियली तुम अभी भी ये कह रहे हो? और मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मुझे तुम जैसे झूठे इंसान के साथ कोई बात नहीं करनी। झूठे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। मैंने कहा ना मैं झूठा नहीं हूँ। कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी और ना तुम्हारे साथ रहना है। तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, हटो मेरे सामने से। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी। क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। हटो यहाँ से। लिसन, तुम नहीं जा सकती यहाँ से। रुक जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा। सॉरी पर तुम रुक नहीं रही थी तो इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ा। सॉरी माय फुट। और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? हॉबी अंकल ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है और जब तक वो वापस नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ओह समझ गई मैं, मुझे तो पहले ही पता था तुम और सीईओ हो ही नहीं सकते। क्या मतलब? लिसन, तुम्हें पापा ने जितने भी पैसे दिए हैं ना, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगी। मुझे यहाँ से जाने दो और मेरे पीछे मत आना। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? नॉनसेंस जैसे वर्ड्स तुम्हें शोभा नहीं देते हैं मिस्टर जंगकुक। यही नाम तो बताया था ना तुमने।
एनीवे बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जितने भी पैसे देने के लिए कहोगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं। बताओ कितने चाहिए? शट अप, अपनी बकवास करना बंद करो। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझ रहा था पर तुम तो बहुत बदतमीज निकली। यू रास्कल, मुझे कुछ भी कहने से पहले खुद को देख लो पहले। लालची कहीं के पैसों के लिए झूठ बोलते हो और मुझे बदतमीज कह रहे हो। बताते क्यों नहीं हो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपने पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से अपना थोबड़ा लेकर। इनफ! अगर तुमने अपनी जबान से एक और वर्ड निकाला ना अभी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हो भी अंकल की बेटी हो ये सोचकर मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बकवास करे जाओ। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? तुम होते कौन हो मुझे चुप कराने वाले? और जब तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सुनने की हिम्मत ही नहीं है तो ऐसा काम करते ही क्यों हो? अब बस बहुत हुआ है, चुप हो जाओ नहीं तो मैं क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? तुम लड़कियों पर हाथ उठाते हो। चुप क्यों हो गए? अब बताओ ना क्या करोगे? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? मुझे नीचे उतारो। अरे तुम्हें तो जानना था ना मैं क्या कर सकता हूँ, तो देखो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे नीचे उतारो। पहले खुद को तो छुड़ा लो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जंगकुक। मैं तुमसे लास्ट बार कह रही हूँ मुझे नीचे उतार दो नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकती मिस्टर। ये हाथ चलाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। छोड़ो मुझे नीचे उतारो। How dare you जंगकुक? हे दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी पर ये दरवाजा नहीं खुलेगा अब। अगर तुम यहाँ से जाने की जिद नहीं करती तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हो जंगकुक। खोलो दरवाजा। यहाँ से जाने का सोचना बंद कर दो, मैं दरवाजा खोल दूंगा। नो वे, मैं तुम जैसे रास्कल के साथ कभी नहीं रहूंगी। तो मैं कौन सा पूरी जिंदगी तुमसे रुकने को बोल रहा हूँ? जब तक अंकल नहीं आ जाते बस तब तक की बात है। मैंने कहा ना मुझे तुम जैसे झूठे इंसान के साथ नहीं रहना। मैं इस घर में एक सेकंड भी नहीं रुक सकती। ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, ऐसे ही बंद रहो। नो, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ पर तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हो। अपनी जिद छोड़ दो, मैं रूम खोल दूंगा। नो नेवर। तो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बता देना मुझे, मैं रूम खोल दूंगा। तब तक आराम करो, बाय। जंगकुक तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, तुम बहुत गलत कर रहे हो। प्लीज दरवाजा खोल दो। ओपन द डोर, डैम इट। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं भी देखती हूँ तुम मुझे कब तक ऐसे बंद रखते हो। हो गया? ये चिल्ला क्यों रही है? कहीं इसका ये कोई ड्रामा तो नहीं है ना रूम से बाहर आने के लिए? पर मैं भी जियोन जंगकुक हूँ, मेरे सामने तुम्हारा कोई ड्रामा नहीं चलेगा मिस्टर। पर जाकर देखना तो पड़ेगा ही। क्या हुआ? आर यू ओके? हाँ, ये चीपड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे पता ही था तुम्हारी गंदी निगाह है मेरे ऊपर। मेरे पास आने का सोचना भी मत, मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। जंगली बिल्ली, अपनी बकवास बंद करो। मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा समझ रहा था। हाँ, तभी तो तुमने सोचा मैं सीधी हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर लोगे, पर तुम गलत सोच रहे हो मिस्टर। मैं सीधी नहीं, शेरनी हूँ, शेरनी हो तो जानवर ही। यू रास्कल, अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने का सोचा भी ना, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। क्या तुम्हारे ऊपर के माले का स्क्रू ढीला है क्या? नहीं मतलब जब से आई हो बस बकवास ही करे जा रही हो। चिपड़े कुतरे, मेरा तो नहीं। अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हारा जरूर स्क्रू ढीला कर दूंगी। चिपड़े कुतरे, ये कोई नई गाली है क्या? हाँ, मन तो कर रहा है तुम्हें इससे गंदी गंदी गालियाँ दूं, पर मैनर्स बीच में आ रहा है। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा पापा, तुम जैसे घटिया इंसान को मेरी जिम्मेदारी कैसे दे सकते हैं? तुम्हारी बातों से तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है मैनर्स। कब से बस घटिया बातें करे जा रही हो। अच्छा, मैं घटिया बातें कर रही हूँ तो तुम यहाँ मेरे वॉशरूम में क्या कर रहे हो?
तो क्या करता, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी इसलिए आना पड़ा। और रियली, तो तुम नॉक नहीं कर सकते थे? और तुमने मेरे वॉशरूम का डोर कैसे खोल लिया? मैंने तो लॉक किया था। इसका मतलब तो यही है ना तुम्हारे पास इसकी दूसरी चाबी है। तुम्हारे इंटेंशन गलत है। बस कर दो यार, हद होती है। कितनी गंदगी भरी है ना तुम्हारे दिमाग में। ये चिपड़ा गंदगी तुम में भरी पड़ी है। इनफ है, इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें ना खुद को किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझ पर कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले याद करो खुद ने वॉशरूम का डोर लॉक भी किया था, या मैं खुद याद दिलाऊं? हाँ, याद आया। मैंने नहीं किया था डोर लॉक, पर मैंने ऐसा तुम्हारी ही वजह से किया। जब तुमने मेरा रूम बाहर से लॉक कर रखा था तो इसलिए मैंने वॉशरूम का डोर लॉक नहीं किया। चलो, तुम्हें याद तो आया। हाँ, तो तुम इतने ही अच्छे हो तो तुम्हें वॉशरूम में नॉक करके आना चाहिए था। मैंने नॉक भी किया था और मैंने नॉक ही नहीं तुम्हें आवाजें भी दी थी। और रियली, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आएगी भी कैसे जब खुद इतना बड़ा गला फाड़कर चिल्ला रही थी, तो किसी दूसरे की आवाज कहाँ से आएगी? और ये जो तुम अपने दिमाग में खुशफहमियां पाल रही हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मुझे डैड और हॉबी अंकल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं देते ना, तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखता कभी। मुझे भी तुम्हारा थोबड़ा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ रहना भी नहीं चाहती। तुम ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। अगर तुम्हें यहाँ रुकना मेरी मजबूरी नहीं होती ना, तो मैं तुम जैसी बदतमीज लड़की को एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारी चिल्लाहट सुनकर। गलती कर दी मैंने ये सोचकर के शायद तुम किसी प्रॉब्लम में हो। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम तो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। मुझे तो पहले ही पता था तुम ड्रामा कर रही हो, तभी तो मेरे आते ही तुम्हारा चिल्लाना बंद हो गया और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। ओ अच्छा, हाँ, वो मैंने वहाँ पर गला फाड़ना बंद करो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। वो वहाँ दीवार पर चिपका ली है। तो तुम इसकी वजह से इतना गला फाड़ रही थी? हाँ, मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। वो तुम्हें खा नहीं जाएगी। उतरो मेरे ऊपर से। नहीं, जब तक छिपकली यहाँ से नहीं जाएगी मैं नहीं उतरूंगी। अभी तो तुम बड़ा शेरनी बन रही थी, अब क्या हो गया? देखो प्लीज जंकुक, उस छिपकली को भगा दो। अरे देखा ही तो नहीं जा रहा है।